डॉक्टर साहब, हुकूमत इंतखाबात की तरफ जा रही है और तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि अक्टूबर में अगर इंतखाबात होते हैं तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां मुकम्मल है। क्या आप बर वक्त इंतखाबात होता देख रहे हैं? होने तो चाहिए। दो इसमें आ रहा है ना, अब फैसला तो जाहिर है कि इस अरेंजमेंट, ये हुक्मरान इत्तेहाद, ये जो भी नाम दें, यानी पीडीएम और इत्तेहादी, जो भी पीडीएम ख़त्म हो गई अमली, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था उस दिन। तो अब ये कि तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने अपने तौर पे जा रही हैं इलेक्शंस की तरफ। अगर कोई ऐसी कोई नई इसमें है नहीं, आज उन्होंने कहा है बस वही कि 12 तारीख को हुई तो हम 60 दिन के अंदर करवा लेंगे, 12 अगस्त को अगर हुई तो, और अगर उससे पहले तहलील हो गई तो 90 दिन में होगा। बजट अप्रूव हो गया उसका। और ये बात अब हुकूमती हलकों में, वज़रा में और ज़्यादा शख्सियात में ये बात ज़ोर पकड़ रही है कि क्योंकि वर्किंग डेज़ अगर आज से हम शुरू करें, 20 तारीख तो गुजरी, तो अगर हम इसमें वर्किंग डेज़ काउंट करें 12 तक, तो दरमियान में तातीलात हैं। अल्लाह ताला नया साल शुरू हुआ है, अल्लाह ताला इस्लामी साल खैरियत और आफियत के साथ लेकर आए। लेकिन ये साल शुरू होते ही एक ऐसा अलमिया भी गुजरा है तारीख़ का जो कि हमारी याद नहीं छोड़ता, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी होती भी है तो वो कहीं गुम हो जाती है उस गम के पीछे। तो अल्लाह ताला खैरियत से ये साल लेके चले। तो इसमें तातीलात अगर हम निकालें तो यानी वीकेंड्स हैं और जो मुहर्रमुल इहराम के हवाले से जो तातीलात हैं, तो उसमें कोई मेरे ख़्याल से कोई 10-12 दिन या 13 दिन बनते हैं। अगर पहले असेंबली वर्किंग डेज़, असेंबली पहले टूटे या बाद में टूटे, तो ये वर्किंग डेज़ ऐसे हैं। तो हुकूमत के अंदर अब एक जो इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद, उसमें ये बात कवितर हो रही है कि उनके वक्त में ये मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा मुकदमात कायम हो जाएं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म पे। बहुत सारे मुकदमा तो ऑलरेडी कायम हैं, वो ख़ुद भी शायद बताते हैं 180 या 200, और मज़ीद कायम हो जाएं और कायम होते चले जाएं। आने वाले दिनों में और कायम होंगे जो हुकूमत के लोग कह रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर जो कार्रवाई है, यानी गिरफ़्तारी जो है, वो शायद ये ख़ुद भी चाह रहे हैं कि इनके दौर में ना हो। और ये शायद वो जो केयर टेकर कैबिनेट आए उस दौर, उस वक्त में गिरफ़्तारियाँ और बाकी सारा जो है वो हो। और इसमें जो है वो अदालतों का भी अभी हम नहीं जानते कि इन दिनों में क्या वो महफूज फ़ैसले सुना देंगे 14 मई के या बाकी, या ये है कि अदालतें जो हैं वो अपने तरीक़ेकार से चलेंगी जैसे वो चल रही हैं। उस पर मैं तबसरा नहीं करना चाह रहा। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि अब मीटिंग्स शुरू हो गई हैं, आपस में मिल रहे हैं, लेकिन बात वो ये है कि अब इसमें यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का अभी तक नहीं पता कि वो कब प्रॉपर। मेरी आखिरी जब उनके रहनुमाओं से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इस बात को हफ्ता गुजर गया, उन्होंने कहा था कि 2-4 रोज़ में। असल में वहाँ वो उनके जहन में ये था, पहले तो बड़ी पार्टियों के जहन में ये था कि जो लोग यहाँ से टूटेंगे वो उनमें शामिल हो जाएंगे। अच्छा, ये अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का पहले ये ख्याल था, जो उनके बड़े ज़िम्मेदार लोगों से, मरकज़ी रहनुमाओं से मेरी बात हुई, उनका ख्याल ये था कि परवेज़ खटक साहब उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उनके बड़े अच्छे रवाबित रहे हैं। ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब के बड़े अच्छे रवाबित रहे हैं परवेज़ खटक साहब से। परवेज़ खटक साहब जो हैं वो एक ज़माने में शायद उन्होंने ये जब इनका तनाज़ा खड़ा हुआ ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ का और जहांगीर तरीन साहब का, तो दरमियान में मैंने एक आखिरी अटैम्प्ट की थी जिसमें थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा हुआ था कि किस तरह से वर्किंग हो रही है। उसके बाद मैं फिर इनके अंदरूनी इश्यूज़ में नहीं इन्वॉल्व हुआ। लेकिन उस वक्त ये था कि जहांगीर तरीन साहब का ये कहना था, और परवेज़ खटक साहब के जो करीबी साथी थे उनकी तरफ से भी ये बात आ रही थी कि परवेज़ खटक साहब एक
नरम रवैया रखते हैं जहांगीर तरीन साहब के लिए, लेकिन वो शायद इस वक्त चूँकि इक़्तिदार में हैं और बड़ी एक उनकी इम्पोर्टेंट ज़ाहिर है KP को रन कर रहे थे एक तरह से अमलन, और एक बड़ी इम्पोर्टेंट वजारत भी थी, तो वो शायद जहांगीर तरीन साहब के लिए वो छोड़ेंगे नहीं। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे फवाद चौधरी साहब बड़े करीब थे जहांगीर तरीन साहब के, और काफ़ी लोग। लेकिन ये कि वो उस वक्त ज़ाहिर है कि पावर तो नहीं कोई छोड़ता। बाद में बहरहाल ये हुआ कि वो अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, फिर ये जो है ये परवेज़ खटक साहब की एक पार्टी सामने आ गई। तो ये अब पार्टियां जो हैं वो अपने, आज वो टाइम ख़त्म हो गया जिसमें इंतखाबी निशान वगैरह के लिए अप्लाई करना था। तो कल अभी शाम को टाइम ख़त्म हुआ है, तो कल तक क्लियर होगा कि किस किस ने कौन कौन सा निशान किस किस को मिल गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और इलेक्शन कमीशन के लिए वो जो बजट वगैरह है वो भी मंजूर हो गया है इलेक्शन करवाने के लिए। और इसी दरमियान ये मुख्तलिफ GITs और जो आज़म नज़ीली तारड़ साहब ने कहा है कि 14 साल की सज़ा हो सकती है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। जंग मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। तो यहाँ पे जो है वो इसमें देखें, ये जो बात आई है ना आज़म खान साहब के हवाले से, मैं सिर्फ बताऊँ इसमें कोई ऐसी बात है नहीं जो इससे पहले डिस्कस ना हुई हो, सवाल ये कि आज़म खान साहब ने खुद कह दी बात। अच्छा, ये अब इसमें यानी वो साइफ़र था, वो साइफ़र बिल्कुल था, डिमार्च हुआ, लेकिन इसमें जो मैं तो ना कोई किसी साजिश का हिस्सा हूँ, ना मेरे सामने कोई साजिश हुई है, लेकिन जो इश्यूज़ हैं ना वो इश्यूज़, और ये ख़ुद अब चेयरमैन PTI भी और उनके जो साथी हैं और जो उनके करीबी साथी हैं अब भी हैं या जो उनको छोड़ के चले गए वो अब इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि ये मसला 2019 या 2018 के एंड में या 19 से ही शुरू हो गया था, और एक अनइजीनेस थी। और वो अनइजीनेस जो है वो अमेरिका की तरफ से तो नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसके बाद तो बहुत अच्छा दौरा हुआ था उनका, बिल्कुल, और बहुत अच्छा दौरा हुआ था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उनके बहुत अच्छा दौरा, बड़ा अच्छा, उसमें अस्करी क़यादत भी उस वक्त की थी और वो ख़ुद भी थे, और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा भी गए। तो 2019 के बाद ये मामलात जो हैं ये ख़राबी हुई, और उससे पहले जो है उसके दरमियान फिर दूसरे मुल्क आगे पीछे कोई होता रहता है ये फ़ॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर और इसमें। लेकिन ये है कि वहाँ पर जब बाइडेन इंतज़ामिया आई है ना, तो उसके बाद फिर एक और ये ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई मैं नई बात नहीं बता रहा, मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि हम तो उसके हिस्सा नहीं थे, ना हमने ये बात पूछी, ना हम मीटिंग्स में थे, लेकिन ये है कि वो खिंचाव एक पैदा हो गया था बाइडेन में, और उसकी वजह से आपको याद होगा और सबको नाज़रीन को भी याद होगा कि तकरीबन कई माह तक ये एक बात चलती रही कि टेलीफोन कॉल नहीं आ रही, फ़ोन कॉल नहीं आ रही। अब इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब वजाहत कर सकते हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकातें तो हुई सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ, उनकी मुलाकातें हुई। इसी तरह से जो हमारे उस वक्त के NSA थे डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब, बड़े ज़बरदस्त स्कॉलर भी हैं और मुख्तलिफ थिंक टैंक से वाबस्ता रहे हैं, और बड़े ज़बरदस्त, तो उनकी भी मुलाकातें हुई एज NSA जैक सलिवन से या ऑस्टिन लॉयड से हुई होंगी, हुई मुलाकातें बहरहाल। तो अब इशू ये है सारा कि उन मुलाकातों में फिर क्या वजह ऐसी हुई, या तो ये है कि कोई मैं जानता समझ, या तो ये है कि पुराना, मैंने पूछा ये काफ़ी लोगों से, उस दौर में भी पूछा, क्योंकि ये इस प्रोग्राम में डिस्कस भी होती रही ना, हर जगह डिस्कस हुई बात, हम तो पूछा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्यों नहीं बनी बात। एक वजह तो ये वो कह सकते हैं कि जी क्योंकि वो ट्रंप के उसमें फंक्शन में गए थे, मगर वो तो फिर सारी दुनिया ही डील कर रही थी, जो अमरीकी सदर उस वक्त का था उससे डील कर रही थी। लेकिन ये मामला कई मुल्कों के साथ हुआ कि वो नहीं बन सकी बाइडेन। आप देखें ना, मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक जो हैं वो जिस तरह वो ट्रंप उनके साथ थे तो बाइडेन नहीं गया, और उन्होंने आगे से फिर उसी तरह से जवाब दिया। तो यहाँ पर ऐसा, तो यहाँ पर कोई वजह ऐसी थी, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि या तो फॉरेन रिलेशंस कमेटी को उन्होंने हेड किया है, या कोई पुराने ऐसे मामला थे,
इसको ये भी कह सकते हैं कि ओबामा दौर में चूँकि ये वॉर ऑन टेरर थी, कुछ इनकी बातें इन्होंने ऐसी की होंगी, या मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। ये तो शाह महमूद कुरैशी साहब बता सकते हैं कि वो क्या वजह हुई, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की सेक्रेटरी ब्लिंकन से तो हुई ना मुलाकात, तो कोई वजह आखिर दरमियान में कोई चैनल ऐसा हुआ जो बात नहीं बनी, और दरमियान में फिर ये उन्होंने बात कहीं हुई और वो साइफ़र आया और उसमें उन्होंने कहा कि जी इश्यूज़ हैं, और क्या इश्यूज़ हैं सफ़ीर ने कहा। अब उसको इंटरप्रिटेशन जैसे भी हो, असल जो इसमें इशू है, जो मैंने कल भी बात की थी ना कि मैं एक दफ़ा, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक हमारे अच्छे सीनियर पोजीशन पे, सीनियर पाकिस्तान के एक सिविलियन शख्सियत थी, तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा यार मैं जो हूँ वो जो मैंने कल भी बात की थी, उन्होंने कहा मैं एक जगह बिल्कुल जहाज़ लैंड होने वाला था एक मुल्क के दारुल हुकूमत में, और चले नाम भी ले देता हूँ मुल्क, अफ़गानिस्तान, उस वक्त का अफ़गानिस्तान, आज से 5, 6, 7 साल पहले का। तो पता चला कि वहाँ पे जो लीडर्स एयरपोर्ट पे आ रहे हैं रिसीव करने, उन्होंने कुछ देर पहले, तो इंटेल रिपोर्ट होती है ना, दी जाती है, तो वो इनको बताया ब्रीफिंग में कि जी नीचे ये माहौल बना हुआ है, आपके बारे में इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। तो इन्होंने कहते हैं मैंने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पे काबू पाया कि मैं नीचे उतरूँ और उनसे हाथ मिलाऊँ तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट हो, मतलब मैं शो ना करूँ कि मुझे पता है कि ये मेरे बारे में क्या, या पाकिस्तान के बारे में क्या बात हुई है। ठीक है, ये उस वक्त की बात है जब कॉन्सुलेट्स खुले हुए थे, फड्डे हो रहे थे वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा सॉइल उनकी इस्तेमाल हो रही थी।